बहुत से लोग परेशान होते हैं कि प्रॉपर्टी में किस तरह पता चले कि ये किसी ख़ास तौर पे वो प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ जो शहर से बाहर हैं। शहर से जो बाहर प्रोजेक्ट हैं, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसकी वजह ये होती है कि वहाँ पे इंक्रीमेंट मिल जाता है। शहर में अगर कोई प्रॉपर्टी ले, तो ज़ाहिर है कि उसमें वो इंक्रीज़ नहीं होती, बहुत ज़्यादा कम इंक्रीज़ होती है। अगर किसी ने ढाई करोड़, 3 करोड़ की प्रॉपर्टी ली, तो वो 2-3 साल में, 4 साल, 5 साल में 10-15 लाख रुपए मुश्किल से बढ़ते हैं। और वैसे भी इस वक़्त जो टैक्सेस आ गए हैं और जो इस वक़्त हुकूमत नई पॉलिसी लेके आई है, उसमें एक बड़ी प्रॉपर्टी के इम्कानात नहीं है इंक्रीज़ करने के, बल्कि डिक्रीज़ होने के इम्कानात हैं। इस सूरत हाल में इस वक़्त मैं आपको ये बताऊँ कि ज़ाहिर है कि मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में लोगों को एडवाइस करता हूँ कि शहर से बाहर वो इन्वेस्टमेंट करें और शहर से बाहर जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। और नई सोसाइटीज़ होती हैं, ज़ाहिर है कि उसमें 4-5 साल की इंस्टॉलमेंट मिल जाती है। आप डाउन पेमेंट करके अपनी सैलरीज़ में से, अपने अखराजात में से कुछ बचत करके जिस तरह बीसी डालते हैं, इसी तरह आप जो है वो प्रॉपर्टी ले सकते हैं वहाँ पर और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और 4-5 साल में वो बाज़ दफ़ा डबल और डबल से ज़्यादा भी हो जाती है। तो ये एक अच्छा एक तरीक़ेकार होता है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि इसके अंदर फ्रॉड बहुत ज़्यादा होते हैं। इस डिमांड को देखते हुए बहुत से चीटर, यानी बिल्डर सब तो नहीं होते बुरे, लेकिन बहुत से जो चीटर किस्म के लोग होते हैं, माफ़ियाज़ होती हैं या बाज़ गलत बिल्डर्स हैं, वो सो कॉल्ड बिल्डर्स मैं कहता हूँ, वो तो परमानेंट काम ना करने वाले होते और वो चीटिंग करके भाग जाते हैं। तो वो उसका फ़ायदा उठाते हैं और उससे आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए। आप वीडियोज़ देखें, हमारा एक चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स का है, आप जाएँ उस पे जाके यूट्यूब के चैनल पे बहुत ज़्यादा तफ़सील से हमने बताई हुई चीज़ें और उस पे प्रॉपर्टी अपडेट्स के चैनल पे आपको वीडियोज़ मौजूद होंगी जिसकी ज़मीनों की अक़साम बताई गई है, समझना है आपको। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि असल में 2012 में 2012 में अक्टूबर में सो मोटो एक्शन के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया और तमाम अराज़ी पे पाबंदी लगा दी। किसी किस्म की ना 99 लीज़ हो सकती है, ना किसी किस्म की लीज़ हो सकती है। 30 साल तो वैसे ही ख़त्म हो गई है। तो लिहाज़ा गवर्नमेंट ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो पाबंदी लगाई 2012 में, उसके बाद तमाम ज़मीनों पे जो है ना पाबंदी लगी है। अब कोई भी ये कहे कि हमने कोई नई ज़मीन अप्रूव करवाई है, फ़लाँ कराई है, तो गलत कहते हैं। हाँ, होती है अप्रूव। अप्रूवल सिर्फ़ वो होता है जो सर्वे ज़मीन कहलाती है और सर्वे ज़मीन के बारे में मैं आपको बताऊँ कि सर्वे ज़मीन वो होती है जो कि अंग्रेज़ के ज़माने में 1925 में अलॉट की गई। पूरे बर्र-ए-सग़ीर के सर्वे के नतीजे में मालिकाना हकूक़ दिए गए और मालिकाना हकूक़ आज भी वो कायम है बर्र-ए-सग़ीर में। तो वो ज़मीनें सर्वे ज़मीन कहलाती हैं, मोरूसी ज़मीन भी कहते हैं उसको और जो है पर्सनल लैंड होती हैं वो। उसको पर सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ़ इजाज़त दी है कि आज अगर कोई प्रोजेक्ट करना चाहे, तो वो सर्वे ज़मीन ख़रीदे। आज भी शहर से बाहर एग्रीकल्चर लैंड ही होती है बेसिकली वो। उस एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर जो है ना वो ज़मीन ख़रीद के वो अपना उसके ऊपर जो है वो प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर सकता है, प्रोजेक्ट अनाउंस कर सकता है। बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू सिर्फ़ इन्हीं ज़मीनों की परमिशन देती है जो कि सर्वे ज़मीन होती है। सर्वे ज़मीन की एक बड़ी तफ़सील है, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता दूँ कि ये मोरूसी ज़मीन जो है ना, इसके कागज़ात भी आप हमारी वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं, इसके हमने समझाया हुआ है। और 2-3 जो इसमें और बहुत से प्रोजेक्ट बन रहे हैं जो सर्वे ज़मीन नहीं है उसमें जो है ना वो गोड आबाद, ये गोड आबाद एक फ्रॉड है बहुत बड़ा और शहर में बहुत सी जगहों पे गोड आबाद की ज़मीनें घेर कर कब्ज़ा करके या नाक्लास ज़मीन, यानी नाक्लास वो होती है जो कि गवर्नमेंट का हक़ होता है, किसी और का हक़ नहीं होता। उन ज़मीनों पे भी जो है लोगों ने कब्ज़े करके जो है वो बनाई हुई है। अच्छा, अब इसके अलावा आप 30 साला ज़मीन का भी ले लें, उस पे भी लोग फ्रॉड करते हैं। तो वो भी ये सब ज़मीनें जो है ना वो उस पे हाथ ना डालें। 30 साला ज़मीन हो, नाक्लास हो, गोड आबाद हो, इससे बचने की कोशिश करें। सिर्फ़ वो प्रोजेक्ट सही है जिसको सर्वे कहते हैं और सर्वे के बाकायदा नंबर दिए जाते हैं और सर्वे ज़मीन अगर होती है तो फिर एमडीए या एलडीए जो भी इसी तरह 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी हैदराबाद के करीब, सिर्फ़ इन्हीं सर्वे ज़मीन के ऊपर अप्रूवल मिलता है, बाकी अप्रूवल नहीं मिलता। यानी एनओसी जो होती है टाउन प्लानिंग के मद में आती है, जैसे हम कहते हैं कि लेआउट मंज़ूर आना। तो ये सर्वे ज़मीन हो जाए, लेआउट मंज़ूर हो जाए, तो फिर ये कि किसी जगह पे यकीन किया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। वरना इसके अलावा किसी भी ज़मीन पर जिसमें ये 2 चीज़ें ना हो उस पे आप इज्तनाब करें और ऐसे उससे बचें। या तो अच्छे कोई मारूफ़ बिल्डर्स हों जो कि नामवर है, जिन्होंने अच्छी रिकॉर्ड रखते हैं, हिस्ट्री अच्छी है जिन बिल्डर्स की, वहाँ पे आप कर सकते हैं। या फिर ये है कि आप अगर किसी नामवर बिल्डर ना हो, तो ये ज़मीनों की अक़साम में सर्वे ज़मीन और लेआउट मंज़ूर हो, ये 2 चीज़ें आपकी हों, तो फिर ये आप उस प्रोजेक्ट में आप हाथ डाल सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंतख़ाब सूरी को इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।
इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।